नमस्ते, मैं पम्मी। तो आज शुरू करते हैं यहाँ पर आषाढ़ का 1 दिन का अंक 2। पहले वीडियो में मैंने आपको दिखा दिया, बता दिया पहला अंक में क्या क्या हुआ था। ठीक है, मैं वहाँ पे दोबारा एक बार रिपीट कर दे रही हूँ ताकि जो नहीं सुने हैं पहला अंक वो उनका थोड़ा सा रिपीटेशन हो जाएगा। तो ये मैं थोड़ा सा रिपीट कर रही हूँ कि यहाँ पे पहले अंक में लास्ट में क्या होता है। यहाँ पे मल्लिका के समझाने के बाद जो कालिदास जो उज्जैन जाना नहीं चाहते हैं वो किसी तरह से मान जाते हैं और मल्लिका कालिदास को समझाती है और कालिदास उज्जैन के लिए रवाना हो जाते हैं। ठीक है, और मल्लिका और अंबिका यहाँ पे कालिदास का इंतजार करते हैं कि वो उज्जैन जाएंगे, राजकवि बनेंगे और उनका वहाँ पे उनको वो बहुत फेमस हो जाएंगे। जब वो आएंगे तो फिर उनकी मल्लिका और कालिदास की शादी होगी। क्या होता है, इस इंतजार में यहाँ पर मल्लिका कालिदास के इंतजार में बैठी रहती है। ये हो गया था हमारा पहला अंक। ठीक है, आज शुरू करते हैं हम लोग आषाढ़ का 1 दिन का अंक 2। अब देखते हैं कि अंक 2 में क्या होता है। तो पहले आपको दिखाया कालिदास जा चुका है, फिर से यहाँ पे रंगमंच लगा हुआ है और यहाँ पे सिनेरियो का वो पर्दा उठता है, दिखा रहा है। यहाँ पे दिखाया गया है कि जो कालिदास है वहाँ पे उज्जैन गए जाते हैं। वहाँ पे उज्जैन जाके वहाँ जो कविता उनकी बहुत प्रसिद्ध हो जाती है। वहाँ के जो कवि हैं, उज्जैन के जो राजा हैं, वो कालिदास को बहुत पसंद करने लगते हैं और वहाँ पे उनको मुख्य कवि के रूप में उनको वहाँ पे रख लिया जाता है। तो कालिदास को जो मैंने आपको पहले ही वीडियो में बताया था, कालिदास उज्जैन कवि, यानी कि कालिदास उज्जैन कवि तो बन जाते हैं, प्रसिद्ध भी हो जाते हैं। दूसरा वो कालिदास मल्लिका के प्रेमी भी हैं जो मल्लिका से बेपनाह प्यार भी करते हैं। दूसरा है यहाँ पे स्वार्थी। अब आप सोचेंगे मैंने यहाँ स्वार्थी क्यों लिखा है। स्वार्थी ये लिखा है क्योंकि यहाँ पे कालिदास जब उज्जैन कवि बन जाते हैं, प्रसिद्ध हो जाते हैं, तो वो धीरे धीरे मल्लिका को भूल जाते हैं और वहाँ पे क्या करते हैं, वहाँ पर प्रियंगु मंजरी एक दुहिता लगती है, उससे वो शादी करते हैं। दुहिता का मतलब होता है जैसे कि मान लीजिए दूहा का मतलब लड़का है या लड़की है और लड़का की शादी हो गया है, उसकी पत्नी मर गई तो वो दूहा हो गया। और लड़की जो है, लड़की का पति मर गया तो वो दुहिता हो गई, यानी विधवा हो गई। उस विधवा की शादी अगर फिर दोबारा हो जाता है तो उसको बोलते हैं दुहिता। तो यहाँ पर जो प्रियंगु मंजरी है वो एक बार किसी से शादी करती है और उसके पति किसी कारणवश मर जाते हैं तो वो विधवा हो जाती है। फिर प्रियंगु मंजरी की शादी कालिदास से होती है। तो इसीलिए पूरे नाटक में प्रियंगु मंजरी को दुहिता कहा गया है। तो कालिदास ने प्रियंगु मंजरी से शादी कर ली, एक माने की दुहिता स्त्री से शादी कर ली। कालिदास दुहिता स्त्री से प्रियंगु मंजरी से शादी कर लेते हैं और वहाँ पे वो अपने लाइफ को सेटल करने लगते हैं, वहाँ पे वो अच्छे से रहने लगते हैं। ठीक है, इसी बीच में क्या होता है, ये खबर जो है मातुल तक पहुँचता है, यानी कि इसके जो मामा रहते हैं मातुल वहाँ तक पहुँच जाता है और मातुल क्या करते हैं, घर आते हैं और अंबिका को बोलते हैं। अंबिका फिर मल्लिका को बोलती है कि वहाँ पे कालिदास ने एक विवाह कर लिया है प्रियंगु मंजरी नामक दुहिता राजकुमारी से। ये सुनकर मल्लिका को बहुत ही खराब लगता है। तो अंबिका बोलती है, देखा तुम्हें मैंने कहा था ना कि ये जो कालिदास है वो तुम्हारे लायक नहीं है, तुम उससे प्रेम मत करो, लेकिन तुमने मेरा बिल्कुल भी कहना नहीं माना। तभी भी मल्लिका जो रहती है वो अंबिका को बोलती है, माँ तुम उनके बारे में एक शब्द मत बोलो, मैं उनके बारे में कोई शब्द नहीं सुन सकती। और इस बात पर अंबिका को बहुत गुस्सा आता है, यानी कि इतना कुछ हो जाने के बावजूद भी मल्लिका जो है वो कालिदास के बारे में कुछ सुनना नहीं चाहती है। और यहाँ पे कालिदास प्रियंगु मंजरी के साथ वहाँ पे लाइफ सेटल कर जाते हैं, वहाँ पे रहते हैं। तभी क्या होता है, कालिदास यानी कि प्रियंगु मंजरी को समझाते हैं और बोलते हैं कि मैं जहाँ पे प्रदेश में रहता, जिस प्रदेश में मैं रहता था, मैं तो वहाँ भी जा नहीं पा रहा, तुम थोड़ा वहाँ पे होके आ जाओ। लेकिन अब यहाँ पे कालिदास प्रियंगु मंजरी को भेजते हैं मल्लिका के घर। प्रियंगु मंजरी से रहती है, प्रियंगु मंजरी यहाँ पे मल्लिका के जब घर आती है उसके आसपास जो प्रियंगु मंजरी की जो दासियां रहती हैं, ठीक है, वो भी आती हैं और उनके हाथ में किसी के पराग में धन है, पैसा है, वस्त्र है, महंगे महंगे आभूषण है, सब लेकर आती है। और प्रियंगु मल्लिका के घर जब प्रियंगु मंजरी आती है तब उसके साथ कौन रहता है, मातुल। ये पॉइंट नोट करिएगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इस पर एक लाइनिंग्स भी आते हैं, मैं लाइनिंग्स आपको बताते जाऊंगी साथ ही साथ। ठीक है, कौन कौन से लाइनिंग्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है।
तो यहाँ पे मल्लिका के घर जब प्रियंकु मंजरी आती है, साइड में मातुल रहते हैं, मातुल यानी कालिदास के मामा रहते हैं, और ये वो मातुल प्रियंकु मंजरी को मल्लिका के घर लेकर आते हैं, क्योंकि मल्लिका के घर प्रियंकु मंजरी को तो पता रहता नहीं है, वो सिर्फ मातुल को पता रहता है, जो उसको लेकर वहां पर आते हैं। प्रियंकु मंजरी बहुत सारे आभूषण महंगे महंगे ज्वेलर लेकर आती है और मल्लिका को देती है, लेकिन मल्लिका उसको लेने से इनकार कर देती है। वो बोलती है मेरे पास जो भी कुछ है मेरा इससे काम चल जाएगा, मुझे आपको कुछ भी सामान की जरूरत नहीं है। तो मातुल यहाँ पे प्रियंकु मंजरी को, यानी कि यहाँ पे देखिए मातुल चाटुकार यानी कि चमचागिरी जिसको बोलते हैं, ठीक है ना, चमचा करना, चमचागिरी उसने हाँ में हाँ मिलाना। तो मातुल यहाँ पे प्रियंकु मंजरी को बोलते हैं यदि आप कहें पहाड़ों से मैं खाड़ी पे चला जाऊंगा, खाड़ी से मैं पहाड़ों पर चला जाऊंगा, आप जहाँ बोलेंगे मैं वहां चला जाऊंगा, मैं ना कभी थका हूँ मैं कभी थकूंगा। ये लाइनिंग्स आपके बुक में, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपके आ सकते हैं इस पर बोर्ड में। तो ये बात सुनने के बाद और जैसे ही मल्लिका जो है ये प्रियंकु मंजरी का सामान से मना कर देती है, तो प्रियंकु मंजरी को बहुत खराब भी लगता है और वो कुछ बोलती नहीं है, वो सारा सामान लेकर वो वापस चली जाती है और वहां से उसके मातुल भी चले जाते हैं। तब यहाँ पे अंबिका बोलती है, मल्लिका को दोबारा बोलती है, तुमको मैंने कितनी बार कहा था ये जो इंसान है कालिदास बहुत ही स्वार्थी है, ये तुम्हारे प्रेम के लायक बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन तुमने एक बात न सुनी। उसके बाद भी मल्लिका के आंखों से आंसू टपकने लगते हैं, वो पूरी तरह से भीतर से टूट जाती है, लेकिन फिर भी उसके अंतिम वाक्य यही रहते हैं कि माँ मैं उनके बारे में कुछ सुनना नहीं चाहती। ये था हमारा दूसरा, यानी कि इस कहानी का दूसरा अंक, और उसके बाद ये बोलते ही पर्दा वहाँ पे गिर जाता है। अब शुरू होगा तीसरा अंक जो आज मैं एक्सप्लेन कर दे रही हूँ। तीसरे अंक में दिखाया गया है काफी वर्ष बीत गए, यानी कि यहाँ पे तीसरे अंक में जो सिनेरियो है, जो नाटक का जो दृश्य है वो पूरी तरीके से चेंज हो चुका है, यानी कि कई साल बीत गए और वहाँ पर अब ना अंबिका रही, अंबिका की मृत्यु हो चुकी है, अंबिका अब नहीं रही उस घर में, अब मल्लिका है। घर की जो दैनिक अवस्था है वो भी बहुत अच्छी नहीं थी, और वहाँ पर जो मातुल है वो अब अपाहिज हो गया है, यानी कि एक पैर से लंगड़ा हो चुका है। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर मातुल का जो कैरेक्टर है वो थोड़ा सा अजीब सा है, यानी कि मातुल था उसको सब कुछ पता था, लेकिन तब भी वो कालिदास को कुछ बोलता नहीं है, क्योंकि कालिदास के मन में लालच आ जाता है, वो उज्जैन जाते हैं, कालिदास के मन में लालच आ जाता है, अब वो प्रियंकु मंजरी से शादी करके वहाँ पे रह जाता है। तो तीसरे अंक में दिखा रहा है, तीसरा जो सिनेरियो है पर्दा उठता है, दिखा क्या रहा है, आषाढ़ का ही महीना है और बहुत जोर की बारिश हो रही है। मातुल बाहर से आते हैं, दरवाजा को नॉक करते हैं, खटखटाते हैं। मल्लिका पूछती है कौन, तो मातुल बोलते हैं मैं। तो मल्लिका गेट खोलती है और मातुल आ जाते हैं। मातुल जब उस समय आते हैं उनके हाथ में एक बैसाखी रहती है। नोट द पॉइंट स्टूडेंट, यहाँ पे बोला गया इसके ऊपर भी एक लाइनिंग है, ये लाइनिंग भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो मातुल के हाथ में बैसाखी रहती है, मातुल वहाँ पे चले जाते हैं और मातुल बोलते हैं कि एक्चुअली मल्लिका मैं गुजर रहा था, बाहर बहुत तेज वर्षा होने लगी, तो मैं सोचा कि थोड़ा यहाँ पे रुक जाऊँ, तुमसे बातें करके चलूँ। मल्लिका बोलती है हाँ आइए कोई बात नहीं। मल्लिका दरवाजा खोल देती है और मातुल के हाथ में एक बैसाखी है, जो अपाहिज हो चुके हैं वो एंट्री करना शुरू करते हैं। वो आते हैं और बोलते हैं मल्लिका क्या ही मैं तुम्हें कहूँ, कालिदास तो प्रियंकु मंजरी से शादी तो कर लिया है, वो अभी खुश नहीं है, वो अब बहुत ही दुखी है, मन ही मन बहुत दुखी है। पर मल्लिका को इन सब बातों से कोई फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि इतने साल गुजर गए, अब उनकी बातों का कोई फर्क नहीं पड़ता। मल्लिका कुछ जवाब नहीं देती है, यानी कालिदास अपना उज्जैन है, राजकवि बन गया, पैसे आ गए, अच्छा वो लाइफ स्पेंड कर रहा है, लेकिन तो भी वो खुश नहीं है। इस सारी बातों को मातुल आके मल्लिका को बताता है, लेकिन मल्लिका के मन में अब कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। मल्लिका चुपचाप सुनते रहती है और कोई जवाब नहीं देती है। वहाँ पर मल्लिका वहाँ पर ये बात बोलते ही मातुल वहाँ से चले जाते, जैसे बारिश थोड़ी सी कम हो गई है वो वहाँ से चले जाते हैं, वो भी आषाढ़ का ही महीना रहता है। तो चले जाते हैं, तो मल्लिका क्या करती है, दरवाजा लगा देती है, और दरवाजा लगाने के बाद मल्लिका फूट फूट कर रोती है। फूट फूट के रोती, कारण यह है कि मतलब जिस इंसान से वो प्यार करती है आज वो सुखी नहीं है, ये सोच के वो ज्यादा रोती है। वो अकेली रह गई है, इसका तो वो दुख बहुत पहले था उसको, लेकिन जिस इंसान से वो प्यार करती थी आज वो भी खुश नहीं है, इसको लेकर वो फूट फूट के रोती है। यहाँ पे जो कैरेक्टर है विलोम का कैरेक्टर है, जो विलोम है पूरी कहानी में ये खलनायक का पात्र है, वो दिखा रहा है। तो जब भी कालिदास और मल्लिका के बीच में विलोम आता है
तो यहाँ पे कालिदास बोलते हैं कि विलोम तुमको मल्लिका पसंद नहीं करती है, तुम यहाँ पे आया मत करो। यहाँ पे मल्लिका भी बोलती है विलोम को, तुम यहाँ पे आया मत करो, मैं तुम्हें पसंद नहीं करती। विलोम बोलता है मैं जानता हूँ कि तुम मुझे पसंद नहीं करती, लेकिन तुम्हारा ध्यान रखना मेरा काम है। तो यहाँ पे जब पूरी कहानी में आप देखिए, यहाँ पर जो है अब अंबिका नहीं रही और मातुल एक पैर से अपाहिज हो चुका है, और यहाँ पर जो कालिदास है वो अपना उज्जैन में सेटल हो चुके हैं, वो भी नहीं है। तो यहाँ पे बची कौन? मल्लिका, जो अकेली है। तो मल्लिका को परिस्थिति को देखकर विलोम क्या करता है, मल्लिका से शादी कर लेता है। ठीक है, ये आपको बुक में बताया गया है। और यहाँ पर ये भी दिखाया गया है कि कुछ दिन के बाद, वार्तालाप के बाद, यहाँ पे कालिदास जो है वो आते हैं और मल्लिका से बात करने के लिए कि मल्लिका मैं ऐसा ऐसा हुआ, मतलब पिछली बातों को कालिदास दोहराते हैं, जिसको सुनकर मल्लिका चुपचाप सुनती है। और अचानक क्या होता है, भीतर कमरे के भीतर से एक बच्चे के रोने की आवाज़ आती है। तभी क्या वहाँ से मल्लिका उठकर चली जाती है और वहाँ पे जाती है, फिर वो आती नहीं है और बाहर कालिदास इंतजार करते करते फिर वो वहाँ से वो चले जाते हैं। लेकिन आपकी कहानी में ये, आपके बुक्स में ये नहीं दिखाया गया है, डायरेक्टली नहीं बताया गया कि जो मल्लिका है विलोम से शादी कर लेती है कालिदास के न रहने पर। ठीक है, क्योंकि वो कालिदास खत्म हो जाता है और विलोम का वही कालिदास और मल्लिका और विलोम का एक बच्चा रहता है जो भीतर होता है। तो कहानी के अंत में यही है कि जो बच्चा रोता है तो मल्लिका वहाँ चली जाती है और कालिदास इंतजार करते करते वो भी चले जाते हैं। और उसके बाद यहाँ पे कहानी का तीसरे अंक का भी पर्दा गिर जाता है। ठीक है, इस यहाँ पे पूरे चैप्टर्स में आपको फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों अंक के लिए, मैं क्लास 12 के लिए बोल रही हूँ, जितने भी बच्चे हैं क्लास 12 के ICS बोर्ड के हैं, मैं उनको रिक्वेस्ट करूँगी जो जो क्वेश्चंस मैं आपको बता रही हूँ वो सारे क्वेश्चंस पे आपको पढ़ना है। पहला जो क्वेश्चन है कालिदास, कालिदास में यहाँ पे चारित्रिक चित्रण आ सकता है, कालिदास का आ सकता है, मल्लिका का आ सकता है, अंबिका का आ सकता है। प्रियंगु मंजरी का आपको नहीं पढ़ना है, प्रियंगु मंजरी का 2025 में आ चुका है, वो आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, अच्छा एक लाइनिंग्स और था 2025 में आ गया था, आप देखोगे मेरे भीगे होने की चिंता मत कीजिए, ये लाइनिंग्स आ चुका है, तो इस लाइनिंग को नहीं करना है। ठीक है, अच्छा मल्लिका, कालिदास, अंबिका और यहाँ पे मातुल और विलोम, ये सारे कैरेक्टर्स को आपको पढ़ लेना है। और तो कुछ है नहीं इसे बताने के लिए, तो बताइए मुझे कैसा लगा, ताकि मैं आपके लिए यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो अपलोड कर सकूँ। थैंक यू।